Hello guys, welcome back to my channel. So today I'm gonna tell you about a very important topic, that is how to grow in Instagram. देखो यार, बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया है कि इंस्टाग्राम पे वायरल कैसे हो वीडियोस, या फिर उस पर ऐसा क्या हैशटैग्स लगाए, या फिर उस पर क्या कैटेगरी या फिर क्या कंटेंट बनाए जिससे हमारा इंस्टाग्राम ग्रो करे। सो आज मैं इस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से आपको बताऊंगी। सो आप इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखें। देखो, मैं सबसे पहली बात आपको बता देती हूँ कि अभी के टाइम पे अगर इंस्टाग्राम ग्रो हो जाए तो आप उससे अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हो। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, मतलब इंस्टाग्राम तो डायरेक्टली पे करता नहीं है, तो कैसे हम उससे पैसे अर्न कर सकते हैं, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। और साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि आपका ऐसा क्या कंटेंट होना चाहिए कि जिससे आपका रील वायरल हो जाए। तो आप ज़्यादा टेंशन मत लो और इस वीडियो को इन तक देखो ताकि आपका एक भी पॉइंट मिस ना हो। और मैं ये भी बता दूं कि लोग जितना यूट्यूब से पैसे कमाते हैं वैसे ही आप इंस्टाग्राम से भी पैसे कमा सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंस्टाग्राम से पैसे कैसे अर्न करें। तो देखो, आपको तो ये पता ही है कि इंस्टाग्राम डायरेक्टली आपको पे करेगा नहीं, लेकिन आपको पैसे मिलेंगे प्रमोशन से। यार देखो, आपको प्रमोशन से ना बहुत पैसे मिल सकते हैं। एक रील अपलोड करने के, या फिर एक स्टोरी लगाने के, या तो एक बस पोस्ट अपलोड करने के बहुत पैसे मिल सकते हैं। तो अब बात करती हूँ कि आपको प्रमोशंस कैसे मिलेंगे। लाइक वो चीज़ जो है ना, वो आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग भी होता है। लाइक मैं अपना बताऊँ तो मेरा कंटेंट है फ़नी वाला, तो मेरे को लाइक बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के मतलब प्रमोशंस आते हैं। लाइक ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, क्लोथ्स हो, या फिर अर्निंग के कुछ वेबसाइट्स के भी आते हैं। तो मेरे को लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रमोशंस मिलते हैं। पर अगर मैं किसी एक चीज़ का बता दूँ, ठीक है, कि कोई अगर फैशन का कोई कंटेंट बनाता है तो उसके अकॉर्डिंग उसको बहुत सारे प्रमोशंस मिलेंगे। जैसे कि अगर क्लोथिंग ब्रांड्स का हो, या फिर लाइक फ्रॉम मीशो, मिंत्रा, या फिर फ्लिपकार्ट स्पॉइल, वैसे सबसे ज़्यादा मिलेंगे उसको, ठीक है, या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ये सब ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन गाइस, इसमें मैं आपको एक चीज़ ऐड कर देती हूँ कि अगर आपका कंटेंट बस एक ही कैटेगरी का होगा तो वो आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल के लिए बहुत ही अच्छा होगा। लाइक फ़नी कंटेंट है तो बस फ़नी वाले ही वीडियोस होने चाहिए, या तो आपके डांस वाला कंटेंट है तो डांस वाले ही होने चाहिए। ऐसा क्यों, वो मैं आपको आगे वीडियो पे बताऊंगी। हाँ, तो मैं बात कर रही थी प्रमोशंस के। तो गाइस, बस ये क्लोथिंग ब्रांड्स या फिर कुछ अर्निंग वेबसाइट्स, बस इसी से ही इंस्टाग्राम से अर्न नहीं होते। और भी बहुत सारी तरीके हैं जिससे आप इंस्टाग्राम से अर्न कर सकते हो। लाइक अगर किसी को अपना बिजनेस प्रमोट करना हो तो उसमें वो लोग क्या करते हैं कि कंटेंट क्रिएटर्स ढूंढते हैं। उसमें वो कंटेंट क्रिएटर्स को वो अपना बिजनेस प्रमोट करने देते हैं, तो उसके बजाय आप अर्न कर सकते हो उस चीज़ से। देखो, अगर आपको एक रील पे 5,000 भी मिल जाए तो लाइक आप अगर 2-3-4 रील बना लो तो महीने के 20,000 तो ऐसे ही मिल जाएंगे। तो देखो गाइस, ये सारी चीज़ें हो गई इंस्टाग्राम से अर्न करने वाली बात। तो अब बात करती हूँ कंटेंट की, जिससे आप अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल ग्रो करोगे। तो सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स लाने हैं ना, क्योंकि कम से कम 50,000 फॉलोअर्स होंगे तो तब जाके आपको बहुत सारे प्रमोशंस मिलेंगे। ओके, तो सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं कैटेगरी। आपको लाइक एक ही कैटेगरी चूज़ करना होगा। लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ रील्स अगर आप डालोगे तो उसमें आपके पब्लिक व्यूज़ पे फ्लक्चुएशन आएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ कि अगर आप डांस का पहले डालते हो, फिर से आप फ़नी वाला भी डालते हो, तो उसमें आपके पब्लिक व्यूज़ थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। लाइक देखो, आप डाल सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं डाल सकते, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको स्टार्टिंग में एटलीस्ट आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल को ग्रो करने के लिए एक ही कैटेगरी चूज़ करना चाहिए। और तो मैं बात करती हूँ आपकी वीडियो क्वालिटी पे। वीडियो क्वालिटी आपका लाइक HD ऐसा नहीं बोल रही, बट आपका एटलीस्ट क्लियर हो तो अच्छा रहेगा। तो आपको कैटेगरी वाली बात तो समझ आ गई होगी। लाइक अगर एक ही कैटेगरी चूज़ करोगे तो बहुत अच्छा होगा। लाइक अगर डांस है तो डांस वाला ही डालो, या फिर एजुकेशनल वाला हो तो एजुकेशनल वाला ही, या फिर फ़नी कंटेंट है तो फ़नी वाला। तो दूसरा सबसे ज़रूरी पॉइंट है एडिटिंग। थोड़ा बहुत एडिटिंग तो आना ही चाहिए। लाइक देखो, बिगिनर्स को तो टाइम लगेगा थोड़ा सा सीखने में भी, लेकिन अगर आप कुछ एडिटिंग ऐप्स है वो सब यूज़ करना शुरू करोगे तो आपके लिए ही बहुत ही अच्छा होगा। देखो, वीडियो को और बेहतरीन बनाने के लिए आपको एडिटिंग तो थोड़ा बहुत करना ही होगा। तो जैसे कि कुछ एडिटिंग ऐप्स है, जैसे कि VN ऐप हो गया, कैपकट हो गया, या फिर काइन मास्टर भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई पर्सनली यूज़ कैपकट, बहुत बेस्ट। और तीसरा पॉइंट है हैशटैग्स। आप कुछ वायरल हैशटैग्स यूज़ कर सकते हो। लाइक ऑल दिस हैशटैग्स यू कैन यूज़ इन योर इंस्टाग्राम वीडियोस। और चौथा और आखिरी पॉइंट, जो कि सबसे ज़रूरी पॉइंट है आपके इंस्टाग्राम को ग्रो करने के लिए, वो है कंसिस्टेंसी। देखो, कंसिस्टेंसी तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइक अगर आपने आज अपलोड किया है तो कल भी अपलोड करना ही होगा, और परसों भी अपलोड करना ही होगा। लाइक हर रोज़ अपलोड करोगे तो आपके इंस्टाग्राम के लिए ही बहुत ही अच्छा होगा। देखो, इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहना सबसे ज़रूरी होता है आपके स्टार्टिंग फेज़ में। देखो, अगर आप स्टार्टिंग फेज़ में ही आप इंस्टाग्राम पे इनएक्टिव एक्टिव ऐसा रहोगे तो आपको इंस्टाग्राम ग्रो करने में बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे देखो, लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें, ऑलमोस्ट सभी चीज़ों में ही कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होता है। लाइक अगर आप आज खाओगे ज़्यादा, कल कम खाओगे तो परसों आपका वेट लूज़ नहीं हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो, ये सब चीज़ों में भी कंसिस्टेंसी मेंटेन होता है, ठीक है। तो वैसे ही इंस्टाग्राम ग्रो करने के लिए भी आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। आज अपलोड कर रहे हो इस टाइम पे, तो उसी टाइम पे अगर आप हर रोज़ अपलोड करोगे तो एक आपके ऑडियंस को भी व्यू जाएगा कि आप इसी टाइम पे हर रोज़ अपलोड करते हो, ठीक है। तो अगर आप स्टार्टिंग फेज़ में ये सारी चीज़ों पे ध्यान दोगे तो आपका इंस्टाग्राम जल्दी ही ग्रो करेगा। तो गाइस, आपको यही सब करना था। और अगर आपको कुछ भी जानना हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता दूंगी। तो गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।